हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ शाम 10 बजे आपकी क्लास होती है, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। और ये क्लास आपकी होम मैनेजमेंट करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ मिल जाएगी। प्लस आपको लाइव क्लास रात 10 बजे करके एक प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे भी ये क्लास मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। गृह प्रबंध ये आपका यूनिट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्य, मूल और प्रतिमान था। मूल्य कंप्लीट हो गया, आज पढ़ेंगे लक्ष्य। गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है। जैसे अभी आपका क्या लक्ष्य है, गवर्नमेंट जॉब पाना, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पास करना, जीआईसी की परीक्षा पास करना, नेट क्वालिफाई करना, ये सब आपके क्या हैं, गोल हैं, लक्ष्य हैं। लक्ष्य आपके क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये आपकी जीवन पर्यंत चलती है। एक लक्ष्य आपका फिनिश होता है, आप दूसरा लक्ष्य आपके लिए तय हो जाता है। जैसे आपकी सरकारी नौकरी का पहला लक्ष्य है, आप सरकारी नौकरी लग गई, तो कुछ लोग सोचेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अब मैं अपने हिसाब से अब मैरिज करूँगी। दूसरा लक्ष्य है कि मैरिज के लिए अच्छा रिश्ता देखना। या कुछ लोग मैरिज के नहीं तो मकान लेना चाहेंगे, नौकरी लग गई, अब दूसरा लक्ष्य उनका मकान हो जाएगा। या कुछ लोग सरकारी नौकरी लग गई तो उनका लक्ष्य हो जाएगा बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छे जितना भी शिक्षा में बढ़िया कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए उतना बढ़िया करना। तो क्या होता है, एक लक्ष्य आपका फिनिश होता है, दूसरा लक्ष्य स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, गोल, यही क्या है, लक्ष्य। देखिए, पारिवारिक जीवन में सुख, संतोष, सफलता पाने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य चाहे छोटे हों या बड़े, प्रत्येक परिवार उन्हें पाने की चेष्टा करता है। लक्ष्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक निश्चित होते हैं। जो लक्ष्य होते हैं वो मूल्य की अपेक्षा अधिक निश्चित होते हैं क्योंकि इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य इच्छाओं, दार्शनिकताओं, अभिव्यक्ति, मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। जो लक्ष्य है वो इच्छा से, दार्शनिक जो विचार होते हैं उससे, अभिव्यक्ति से, विचारों से, मूल्यों से, वैल्यूज़ हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है। अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। तो आप प्रसन्न होगे अगर आप किसी लक्ष्य को पा लेते हो। अर्थ क्या होता है, लक्ष्य एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं। लक्ष्य क्या है, एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। नई सूचनाओं, तकनीकों का सहारा लेते हैं। जो नई नई सूचनाएं हैं, तकनीक हैं, उनका हम सहारा लेते हैं। समान अर्थों में लक्ष्य जीवन के क्या हैं, साध्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नशील रहते हैं कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, प्रयत्नशील रहेंगे। लक्ष्य क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और उसके लिए हम नई सूचना तकनीकी का सहारा लेते हैं। नई कोई सूचना मिल रही है उसको गेन करेंगे आप, तकनीकी जिससे आप अपने लक्ष्यों के लिए पास पहुंच सको। तो जितनी भी नए टेक्नोलॉजी आ रही, तकनीकी आ रही है, आप लोग जैसे इस समय आप कोरोना है तो आप पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा सकते हो, तो आप यूट्यूब का सहारा ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले रहे हो पढ़ाई के लिए। तो ये है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। निखिल और डार्सी के अनुसार समान अर्थों में लक्ष्य वह बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो समान अर्थ में, नॉर्मल अर्थ में लक्ष्य वह बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। लक्ष्य आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह मानव का स्वभाव है कि एक लक्ष्य की प्राप्ति होने पर वह दूसरा लक्ष्य बना लेता है। एक लक्ष्य प्राप्त हो गया, अब क्या हुआ, दूसरा लक्ष्य। मैंने बोला ना, गवर्नमेंट जॉब लग गई, उसके बाद क्या, दूसरा लक्ष्य हो गया कि बढ़िया सा घर होना चाहिए या बढ़िया सी गाड़ी होनी चाहिए या शादी के लिए अच्छा सा रिश्ता देखना स्टार्ट हो गया। तो ये एक स्वाभाविक बात है।
कि एक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो दूसरे लक्ष्य बनने लगते हैं। इच्छित लक्ष्य प्राप्त ना होने पाने की स्थिति में वह अपने कार्यक्रम, अगर आपको कोई लक्ष्य, आपकी जो आपका लक्ष्य वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो अपने कार्यक्रम, इच्छाओं, रुचियों में चेंजेस लाएं, सुधार लाएं, ताकि वह लक्ष्य प्राप्त कर आप सुख की अनुभूति प्राप्त करें, जो सुख पा सकते हैं उसकी अनुभूति प्राप्त करें। जैसे कोई छात्र डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, परंतु बार-बार प्रतियोगिता परीक्षा देने के बाद भी सफल नहीं होता है, तो वह डॉक्टरी पढ़ने का लक्ष्य त्याग कर शिक्षक, व्याख्याता या रेलवे की नौकरी प्राप्त करने का लक्ष्य अपनाता है, और एक लक्ष्य की पूर्ति होने पर दूसरे लक्ष्य का निर्माण खुद ही हो जाएगा। वो शिक्षक या बन के वो अपनी डॉक्टरी की फिर से पढ़ाई करेगा। पहले एक लक्ष्य पालेगा अपनी सरकारी नौकरी का, उसके बाद फिर वो दूसरा लक्ष्य अपनी जो नहीं हो पाया था डॉक्टरी, उसकी वो तैयारी करता रहेगा। फिर कहीं ना कहीं उसे क्या मिल जाएगी? सफलता। लक्ष्य पाने के लिए व्यक्ति और परिवार जीवन भर संघर्ष करता रहता है। जैसे मकान बनने के बाद इसकी सज्जा का लक्ष्य, अब मकान नहीं था, पहले मकान बन गया तो अब उसकी सज्जा, कि उसके घर गए, उसके घर में देखा इतनी बढ़िया डिजाइन बनी हुई थी, उसके दीवारों में, उसके बाहर देखे टाइल्स लगे थे, ये डिजाइन बनी थी, वो डिजाइन बनी थी। अब घर आए तो कहा भाई हम भी बनवाएंगे, हमें भी ऐसा बनवाना है, तो घर मकान बन गया तो उसकी गृह सज्जा का लक्ष्य। लक्ष्य का वर्गीकरण तो तत्कालीन, अल्पकालीन, साधन समाप्ति, दीर्घकालीन लक्ष्य। 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं तत्कालीन या अल्पकालीन लक्ष्य। जैसे ये लक्ष्य क्या होते हैं? अधिक स्पष्ट और निश्चित होते हैं। ये जो लक्ष्य होंगे ये अधिक होते हैं, ये अधिक भी होते हैं, अधिक स्पष्ट भी होते हैं और निश्चित होते हैं। ये लक्ष्य ये संख्या में असंख्य होते हैं और प्रत्येक परिवार प्रतिदिन इन लक्ष्यों का निर्माण करता है, खोज करता है और तीव्रता के अनुसार इन्हें प्राप्त भी करता है। सभी लक्ष्य समान रूप से महत्वपूर्ण उपयोगी नहीं होते हैं कि सभी लक्ष्य सोचो कि सभी महत्वपूर्ण उपयोगी हों। वे लक्ष्य जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं उनकी पूर्ति पहले की जाती है। जैसे आपकी गृह सज्जा हो गया, बर्तन मांजना हो गया, वस्त्र धोना हो गया, घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो। फिर साधन समाप्ति, यानी साधन मिल गया, उसके बाद वो लक्ष्य समाप्त हो गया। वैसे ही साधन समाप्ति लक्ष्य कोई लक्ष्य नहीं होता, तब भी इसे एक लक्ष्य का नाम दिया गया है। ऐसे लक्ष्यों की पूर्ति स्वतः ही कुछ क्रिया करने के बाद अपने आप हो जाती है। ये वो लक्ष्य होते हैं जिनके लिए कुछ क्रिया कर दो तो ये लक्ष्य खुद ही पूर्ण हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि आपको सूट सिलवाने के लिए वस्त्र खरीदना, आपको सूट चाहिए तो आप सूट सिलवाना है आपको, तो उसके लिए आप वस्त्र खरीदोगे और सूट सिल जाएगा। बच्चों को पढ़ाने हेतु किताब खरीद के देना, बैंक से पैसा निकालने के लिए बैंक से पैसा निकालना, चेक काटना, गृह सज्जा हेतु डेकोरेट आइटम ले आओ तो गृह सज्जा हो जाएगी, बिल भुगतान हेतु पैसा जमा करना। तो ये क्या है? साधन समाप्ति लक्ष्य। फिर दीर्घकालीन, ये लॉन्ग टर्म लक्ष्य होते हैं, लंबे लक्ष्य होते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं वे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, दीर्घकालीन लक्ष्य कहलाते हैं। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में महीनों और साल लग जाते हैं और कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानव का संपूर्ण जीवन काल भी कम नज़र आता है। वो पूरा जीवन झोंक देता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, वो कम लगता है। ये अधिक स्थायी होते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होते हैं? अत्यधिक स्थायी होते हैं। इनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति, परिवार जीवन पर्यंत कठिन परिश्रम करता है। जैसे आपका बांध का निर्माण, किले का निर्माण, भवन निर्माण, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, ये सब क्या है? ये दीर्घकालीन लक्ष्य हैं। एक दिन में बांध नहीं निर्माण होता, एक दिन में किलों का निर्माण नहीं होता, ना भवन निर्माण होता। कितने अगर भवन निर्माण करवाते हो कितना टाइम लगता है? मॉलम आ रही है, बालू आ रही है, सही से मिस्त्री काम कर रहा है कि नहीं, कितना पैसा लगता है। उच्च शिक्षा भी ऐसे नहीं, दीर्घकालीन लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति परिवार के दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई बिजनेस बनना चाहता है तो कोई कवि,
और इनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति को निरंतर क्या करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब वो क्या करता है, अपने गोल को प्राप्त करता है। जैसे कि आप लोग यूपी टीजीटी की परीक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। बस आपको कोई पढ़ा दे और आप पढ़ लो और पेपर दे के पेपर आप क्रैक कर लो, ऐसा नहीं होता है। आप किसी की भी स्टोरी उठा के पढ़ लो, जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है या जीवन में कुछ हासिल किया है तो उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया है, तब वो उस मुकाम तक पहुँचे हैं। बिना त्याग के, बिना संघर्ष के इस लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है। तो लक्ष्य प्राप्त करना है, उसी तरह आपका टीजीटी का लक्ष्य है तो संघर्ष करो, मेहनत करो, 100% सिलेक्शन होगा और आप एक टीचर बन जाओगे गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग लक्ष्य की विशेषताओं के साथ कि लक्ष्य की विशेषताएं कौन सी हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।